चरखी दादरी में 13 अक्टूबर को आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान हुए हंगामे ने हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान को उजागर कर दिया है। इस कार्यक्रम में मौजूद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और हरियाणा प्रभारी जितेंद्र बघेल के सामने हुई अनुशासनहीनता की घटना के बाद अब पार्टी ने कड़ा रुख अपनाया है। इस घटना को लेकर कांग्रेस की पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर मनीषा सांगवान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही पार्टी ने इस नोटिस में 10 दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा है। क्या है पूरा मामला और नोटिस क्यों दिया गया है, चलिए आपको सब विस्तार से समझाते हैं। दरअसल रविवार 13 अक्टूबर को चरखी दादरी में कांग्रेस पार्टी द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र, प्रदेश प्रभारी जितेंद्र बघेल, पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय नेता शामिल हुए थे। बैठक का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा करना था। लेकिन ये बैठक उस समय विवाद का कारण बन गई जब मंच पर मौजूद कुछ नेताओं और मनीषा सांगवान के समर्थकों के बीच तीखी बहस और गाली गलौज शुरू हो गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि हाथापाई की नौबत आ गई। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बीच बचाव कर मामला शांत कराना पड़ा। ये पूरी घटना मीडिया की सुर्खियों में आ गई, जिससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा। इस घटना के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र की ओर से मनीषा सांगवान को गंभीर अनुशासनहीनता के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि सांगवान के समर्थकों की वजह से कार्यक्रम में अव्यवस्था फैली और पार्टी की एकता और अनुशासन पर प्रश्न चिन्ह लग गया। नोटिस में यह भी कहा गया कि सांगवान समर्थकों के हंगामे के कारण कार्यक्रम का पूरा प्रभाव समाप्त हो गया और मीडिया में कांग्रेस के अंदर मतभेद और गुटबाजी की तस्वीर उभर कर सामने आई, जिसमें आम जनता के बीच पार्टी की नकारात्मक छवि बनी। पार्टी द्वारा जारी नोटिस में विशेष रूप से 13 अक्टूबर को हुए वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम का जिक्र किया गया है। बताया गया है कि इस कार्यक्रम के दौरान सांगवान के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया, जिससे मंच पर मौजूद नेताओं को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। घटना के बाद राव नरेंद्र ने सख्त लहजे में कहा कि पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है और जो नेता या कार्यकर्ता पार्टी की मर्यादा का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा था कि परिवार में कलह विघटन का कारण बनती है और इसके उदाहरण के तौर पर उन्होंने हरियाणा की 2 क्षेत्रीय पार्टियों जेजेपी और आईएनएलडी का उल्लेख किया, जो आपसी मतभेदों के कारण टूट चुकी है। राव नरेंद्र ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस को एकजुट और अनुशासित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और किसी भी प्रकार की गुटबाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर मनीषा सांगवान ने भी अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता उन नेताओं को मंच पर बैठाए जाने से नाराज थे जिन्होंने बीते विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के खिलाफ काम किया था। कार्यकर्ताओं को बोलने का अवसर नहीं दिया गया, जिससे नाराजगी बढ़ गई। उन्होंने ये भी कहा कि अब ये कैसे तय किया जाएगा कि मंच पर हंगामा करने वाले मेरे समर्थक ही थे, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। मनीषा ने कहा कि उन्हें जो कारण बताओ नोटिस मिला है उसका जवाब वो तय समय सीमा के भीतर दे देंगी। चरखी दादरी की इस घटना ने यह साफ कर दिया है कि हरियाणा कांग्रेस फिलहाल आंतरिक गुटबाजी और अनुशासनहीनता की चुनौतियों से जूझ रही है। इस घटना ने पार्टी की तैयारियों और संगठनात्मक एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि मनीषा सांगवान नोटिस का क्या जवाब देती हैं और पार्टी इस पर क्या कार्रवाई करती है। ये भी देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस आलाकमान इस पूरे प्रकरण पर क्या निर्णय लेता है। फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र का रुख बेहद सख्त नजर आ रहा है और उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि संगठन को मजबूत रखने के लिए अनुशासन भंग करने वालों पर कार्रवाई तय है। चरखी दादरी में हुए इस विवाद ने कांग्रेस पार्टी में कलह को उजागर किया है। जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है वो जरूरी नहीं है कि पर्दे के पीछे भी वही सच्चाई हो। पार्टी सामने से खुद को एकजुट करना चाह रही है, लेकिन अंदरूनी हालत सही नहीं है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर पार्टी की कार्रवाई ये तय करेगी कि कांग्रेस कितनी गंभीरता से संगठनात्मक अनुशासन को बनाए रखने की कोशिश कर रही है।
बहरहाल खबर में इतना ही। ये खबर आप लोगों को कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।